हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे केएफटी टेस्ट के बारे में। उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उनकी क्या नॉर्मल रेंज रहती है और उनके हाई लो की जो कंडीशन होती है उनको क्या बोलते हैं, उनके कौन से टर्म्स होते हैं और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी साथ में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होने वाला है कि ये वीडियो जो भी डीएमएलटी स्टूडेंट है या फिर लैब टेक्नीशियन है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए कि लीवर को रिपोर्ट्स को कैसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स है, फुल डिटेल में वीडियो हमने बनाया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। केएफटी में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, केएफटी का जो रिपोर्ट्स होता है उसको हम दो चीजों के आधार पर हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके अंदर एक है वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों के आधार पर ही जो किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट है उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो किडनी होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो टोटल दो रहती है, एक राइट और एक लेफ्ट। इसकी जो लोकेशन रहती है वो बैक साइड लोअर अब्डोमेन की साइड रहती है, जो हम रेट्रोपेरिटोनियल एरिया के अंदर स्थित होती है। इसकी हम शेप की बात कर ली जाए तो इसका जो शेप रहता है वो बीन शेप का रहता है, और इसका वेट की बात कर ली जाए तो इसका जो वजन रहता है वो 120 से लेके 150 ग्राम इसका वेट रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन रहता है किडनी का वो रहता है कि जो अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर करना और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। इसकी यदि फंक्शन यूनिट की बात कर ली जाए तो उसकी फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन, जो कि एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यूरिन है वो पर डे के अंदर लगभग 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। किडनी के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसके अंदर कोर्टेक्स, मेड्यूला एंड पेर्लिस प्रेजेंट रहते हैं। किडनी के अंदर हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन है जो कि आरबीसी को प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जो रेनिन है वो ब्लड प्रेशर अपने बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करता है। और एक है कैल्सिट्रायोल जो विटामिन डी के एक्टिवेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। साथ ही जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके बैलेंस, पीएच और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये सारी चीजें किडनी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पैरामीटर्स की। पहला पैरामीटर है उसका नाम है ब्लड यूरिया। जो ब्लड यूरिया है, जब भी प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लड यूरिया, जो किडनी के द्वारा यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 15 से लेके 45 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी यूरिया का जो लेवल होता है वो यदि बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरेमिया, और जब भी लो हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोयूरेमिया। जब भी अपनी बॉडी के अंदर किडनी डिसफंक्शन हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन होता है या फिर हमने कोई हाई प्रोटीन इंटेक कर लिया हो तो उस कंडीशन के अंदर जो यूरिया का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। या फिर जब भी लीवर डिजीज या फिर माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर यूरिया का लेवल होता है वो घट जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जिसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन क्या है? जब भी मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीरम क्रिएटिनिन, जो ब्लड से फिल्टर होकर यूरिन उसको बाहर निकाल देती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो मेल के अंदर 0.7 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर 0.6 से लेकर 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरक्रिएटिनेमिया, और जब भी लो हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्रिएटिनेमिया। जब भी किडनी फेलियर या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है, और जब भी लो मसल्स मास हो या फिर प्रेगनेंसी के अंदर उसका लेवल होता है क्रिएटिनिन का वो लो हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है उसका फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये क्या है कि जो यूरिया है उसका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हिस्सा होता है
उसको हम बोलते हैं बन, जो कि जो किडनी के अंदर जो फिल्टर होते हैं उसकी इफिशियंसी को ये दर्शाता है। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है वो 7 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। इसकी जब भी वैल्यू हाई हो जाती है तो उसको हम यूरेमिया भी कहते हैं या फिर एजोटेमिया भी कह सकते हैं। जब भी रीनल डिसफंक्शन, डिहाइड्रेशन या फिर जीआई ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन के अंदर बन का वैल्यू वो हाई हो जाता है। और जब भी लीवर फेलियर या फिर ओवर हाइड्रेशन हो रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर बन का वैल्यू वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड में क्या होता है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन का जब भी मेटाबॉलिज्म से जो भी बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड, जो किडनी से बाहर निकल जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो मेल में 3.4 से लेके 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है, और फीमेल के अंदर 2.4 से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब भी हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल वो हाई हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरेसेमिया, और जब भी लो हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोयूरिसेमिया। जब भी गट जैसी कंडीशन, किडनी स्टोन या फिर ट्यूमर लाइसिस कोई सिंड्रोम हो रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी जो वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है। या फिर लीवर या किडनी से कोई डिजीज हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर इसका लेवल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है GFR। जो GFR है उसकी जो वैल्यू है वो सीरम क्रेटिनिन, एज और जेंडर और रेस के आधार पर एक फॉर्मूले को कैलकुलेट करके उसको वैल्यू को दी जाती है, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 90 ml पर मिनट के। जब भी 60 से कम हो जाता है GFR तो उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। और जब भी लेस देन 15 हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो रीनल डिजीज है उसका लास्ट स्टेज या फिर एंड स्टेज जैसी कंडीशन हो जाती है, या फिर उसको डायलिसिस जैसी प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। हम सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम बोलते हैं सोडियम। यह एक मुख्य एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस और नर्व कंडक्शन में मदद करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है 135 से लेके 145 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी इसका वैल्यू हाई हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर नेट्रेमिया, और जब भी लो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। जब भी अपने बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, डायबिटीज इंडिपेंडेंस जैसी कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर सोडियम का लेवल है वो बढ़ जाता है, या फिर रीनल फेलियर या फिर फ्लूइड ओवरलोड हो रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो है पोटेशियम। ये हमारी बॉडी के अंदर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट है जो कार्डियक और मस्कुलर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 3.5 से लेके 5.0 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी पोटेशियम की वैल्यू हाई हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। जब भी पोटेशियम की वैल्यू लो हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। जब भी किडनी फेलियर, एसिडोसिस या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, या फिर वॉमिटिंग, डायरिया या फिर डायरिएटिक यूजिक कुछ किया हो तो उसके अंदर पोटेशियम की जो वैल्यू होती है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है क्लोराइड। जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम और क्लोराइड एक साथ काम करते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है 98 से लेके 107 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर क्लोराइड की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिया, और जब भी लो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिया। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन के अंदर क्लोराइड की जो वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है। जब भी वॉमिटिंग, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्लोराइड की जो वैल्यू होती है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? जो अपने किडनी, अपने बॉडी के अंदर जो किडनी है वो विटामिन डी के माध्यम से कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 8.5 से लेके
10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की वैल्यू हाई हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैल्केमिया, और जब भी इसकी वैल्यू लो हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेकेमिया। जब भी हमारे बॉडी के अंदर किडनी स्टोन या फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जैसी कंडीशन हो तो उसके अंदर कैल्शियम की वैल्यू हाई हो जाती है, और जब भी मसल्स क्रम्स या टेटनी या ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम की वैल्यू लो हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो है फोस्फोरस। फोस्फोरस एक मिनरल है जो कि हमने बॉडी के अंदर बोन्स, टीथ और जो भी एटीपी का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर ये मदद करता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 2.5 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर फोस्फोरस की वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर फोस्फेटेमिया, और जब भी लो हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोफोस्फेटेमिया। जब भी हमारे बॉडी के अंदर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म जैसी कंडीशन या फिर विटामिन डी टॉक्सिसिटी, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन या फिर हाइपोकैल्केमिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फॉस्फोरस की जो वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है। और जब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी, मालन्यूट्रिशन, एल्कोहोलिज्म या वीकनेस या बोन पेन, रिकेट्स जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फॉस्फोरस का जो वैल्यू होता है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट को कब कब करवाया जाता है। एक डॉक्टर अपने को या पेशेंट को कब केएफटी करवाने के लिए बोलते हैं। जब भी किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो उस कंडीशन का केएफटी टेस्ट करवाया जाता है, या फिर डायबिटीज मेलाइटस, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज हो उस कंडीशन के अंदर केएफटी करवाया जाता है। एक्यूट किडनी इंजरी, ड्रग मॉनिटरिंग या फिर बिफोर सर्जरी कैसी कंडीशन हो उस कंडीशन के अंदर भी केएफटी टेस्ट करवाया जाता है। डायलिसिस में भी केएफटी टेस्ट को करवाया जाता है, और जब भी रूटीन चेकअप करना हो तो उसके अंदर भी किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने केएफटी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए इसको हमने डिजाइन किया है, और साथ ही ये देखा है कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ऐसे कौन कौन से मेडिकल टर्म्स हैं जिनके हाई और लो होने पर उनको पढ़ा जाता है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या रहती है इनकी, और कब अपने को केएफटी टेस्ट को करवाना चाहिए। तो ये सभी जानने के बाद ही हम एक केएफटी के रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं, ताकि ये समझ सकते हैं कि किसी भी पेशेंट में किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।